हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं इस साल की बात करूं, दिवाली की अगर मैं बात करूं, तो अगर बॉक्स ऑफिस एक समंदर है ना, तो इस समंदर में शिंकिंग शिप्स की तरह बॉलीवुड की फिल्में इस दिवाली नज़र आ रही हैं एडवांस बुकिंग के मामले में। जी हाँ, एडवांस बुकिंग जिस हिसाब से बॉलीवुड की जो न्यू फिल्में हैं, जैसे कि एक दीवानी की दीवानियत और थामा, ये जो फिल्में हैं दिवाली के दिन रिलीज़ होने वाली है, 21 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। लेकिन इससे पहले जो बज़ होना चाहिए, इन दोनों ही फिल्मों की जो एडवांस बुकिंग है शुरू हो चुकी है, लेकिन जो बज़ है बहुत ही लो है। एक हिसाब से कहूँ तो नियर ज़ीरो बज़। एडवांस बुकिंग जो है सब कुछ जता देता है कि फ़िल्म को लेकर बज़ कितना है, तो बज़ फ़िलहाल लो चल रहा है। अगर मैं थमा के एडवांस बुकिंग की बात करूँ तो अभी तक इस फिल्म का जो एडवांस बुकिंग हुआ है तकरीबन 2 करोड़ का हुआ है। और अगर ब्लॉक सीट्स के साथ ग्रॉस अगर मैं एडवांस बुकिंग की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग हुआ है। और वहीं एक दीवानी की दीवानियत की अगर मैं बात करूं तो 80 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। और ओवरऑल ग्रॉस अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग एक दीवानी की दीवानियत का हुआ है। कंसिडरिंग दिवाली रिलीज़, उसके अलावा एक बड़े फ्रेंचाइज़ का पार्ट होने के नाते किसी भी फिल्म का बज़ बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, एडवांस बुकिंग बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा थमा के साथ नहीं हो रहा है। अगर दिवाली की अगर मैं बात करूँ, हिस्टोरिकल अगर पिछले 5-6 सालों की अगर मैं बात करूँ, कलेक्शन शीट अगर मैं बात करूँ, तो दिवाली के दिन कोई भी फिल्म अगर आ रही है तो नियर टू नियर 20 से 25 करोड़ की ओपनिंग लेती है। लेकिन जिस हिसाब से जो बज़ चल रहा है, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं थमा के बारे में, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो फिल्म है 10 से 12 करोड़ के आसपास की ओपनिंग लेगी। फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा लग रहा है। आने वाले दिन में, कल तो दिवाली है, दिवाली के दिन लोग व्यस्त रहते हैं। कल का जो माहौल होगा वो बहुत ही स्पेशल होगा। कल देखा जाएगा कि ऑडियंस कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस फिल्म को लेकर, कितना इंटरेस्ट दिखा रही है। उसके हिसाब से जो बॉक्स ऑफिस की जो ओपनिंग है उसको लेकर प्रेडिक्शन की जा सकती है, या फिर एक पॉजिटिव होप की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी तो दोनों ही फिल्मों का बज़ बहुत ही ज़्यादा लो है। तो इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस के मामले में, अगर बॉक्स ऑफिस एक समंदर है ना, तो बॉलीवुड की रिलीज़ के हिसाब से जो 2 फिल्में जो आ रही है वो एक शिंकिंग शिप्स की तरह नज़र आ रही है अगर एडवांस बुकिंग के नज़रिए से देखा जाए। तो दिवाली जो है फ़िलहाल अभी बॉक्स ऑफिस के मामले में बॉलीवुड की तरफ से काफ़ी फीका जा रहा है। तो ये सोचने का विषय माना जा सकता है। हालांकि एक दीवानी की दीवानियत की अगर मैं बात करूं, जिसमें हर्षवर्धन राणे हैं, इनकी पिछली ही फिल्म, पिछली मतलब री रिलीज़ जो फिल्म आई थी सनम तेरी कसम, तो री रिलीज़ के दौरान काफ़ी बज़ क्रिएट हुआ था और काफ़ी वो पॉपुलर हुए थे। लेकिन अभी देखा ये जा रहा है कि इस फिल्म को लेकर कोई ज़्यादा बज़ नहीं चल पा रहा है। ट्रेलर भी लोगों को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब देखते हैं कि फ़िल्म जब रिलीज़ होती है तो बज़ कितना बन पाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बज़ अभी बनना होगा वो वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए ही होगा। वर्ड ऑफ माउथ ही इन शिंकिंग शिप्स को पार लगा सकती है, समंदर पर एक अच्छे स्टेबल तरीके से तैरते हुए पार लगा सकती है। ठीक है, तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है थमा के लिए, और दूसरी तरफ एक दीवानी की दीवानियत के लिए। हालांकि अगर थमा की अगर मैं बात करूँ तो थमा को लेकर काफ़ी कुछ रिव्यूज़ हमारे सामने आने शुरू हो रहे हैं। कुछ एक हिसाब से कहूँगा तो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूबर्स है और ट्रेड एनालिस्ट है, एक मीटिंग में गए थे, वहाँ पर मैडॉक की तरफ से कुछ हुआ था। तो लेट्स सी किस तरह से अभी देखते हैं आने वाले वक्त में रिव्यूज़ आते हैं। हालांकि अभी से ही पॉजिटिव जो रिव्यूज़ हैं फ्लोट होने शुरू हो चुके हैं थमा के। अब देखते हैं कि ऑडियंस का जो रिव्यू है, वर्डिक्ट है, वो कैसा जाता है। और मुझे पर्सनली जब मैं देखूंगा तो मुझे कैसा लगता है ये फिल्म, वो भी देखना खास होगा। हालांकि अभी जो भी आप रिव्यूज़ आप देखेंगे वो ट्रेड एनालिस्ट के देखेंगे या फिर रिव्यूअर्स के आप रिव्यूज़ देखेंगे, वो फ्लोट हो रहे हैं। पब्लिक का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि यही जो चीज़ है इन फिल्मों की जो नाव है उसको पार लगा सकती है। ठीक है, तो फ़िलहाल तो बस बहुत ही ज़्यादा लो चल रहा है। आप देखते हैं कि कैसा वर्ड ऑफ माउथ जाता है, वो देखना खास होगा। फिल्म रिलीज़ होने में सिर्फ 1 दिन का वक्त बचा है। तो क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से इन दोनों ही फिल्मों का बज़ चल रहा है। और दूसरी तरफ जो पुरानी फिल्म है कांतारा चैप्टर 1, उसके ज़्यादा इंक्वायरीज़ आ रहे हैं। मैं काफ़ी मल्टीप्लेक्सेस में गया हूँ, काफ़ी एग्जिबिटर्स से मैं मिला हूँ और उनसे मैंने पूछने की कोशिश की है कि किस हिसाब से इस दिवाली को आप देख रहे हैं। इस दिवाली
वीक को आप देख रहे हैं तो उनका एक्सपेक्टेशन काफ़ी लो है, उनका कोई होप नहीं है इस बार बॉलीवुड से आने वाली फिल्मों को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ एक पुरानी जो फिल्म चल रही है कर्नाटका से, कांतारा चैप्टर 1, बस वही थोड़ा बहुत कलेक्शन दिला सकती है। हालांकि फ़िल्म को काफ़ी लोगों ने पहले ही देख लिया है, तो अब जो लोग बच गए हैं या फिर दिवाली के दौरान सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो कांतारा को लेकर प्रेफरेंस उनका है। लेकिन अगर मैं थमा की अगर मैं बात करूँ, एक दीवाने की दीवानियत की अगर मैं बात करूँ, अगर इन फिल्मों के अच्छे वर्ड ऑफ माउथ जाते हैं तो ये फिल्में एक हिसाब से जो है ना बॉक्स ऑफिस पर जो एग्जिबिटर्स हैं उनको एक राहत की सांस दिलाने का काम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो उम्मीदें हैं नहीं हैं, अगर कुछ थोड़ी बहुत भी हैं वो कांतारा चैप्टर 1 से ही हैं, और कुछ सनी संस्कारी जैसी फिल्म हो गई या फिर होम बाउंड जैसी फिल्में हो गई उसको लेकर ही हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आने वाले वक्त में। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, बॉक्स ऑफिस ट्रेंड को लेकर, बस को लेकर, एडवांस बुकिंग को लेकर? ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आप अपना चैनल फिल्मी व्यूअर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।